हेलो, वेलकम बैक टू चिल्ड्रंस। दिस इज गोल्डी गुप्ता। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए, तो आज के चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं कि जो फिजी रीचिंग द एज ऑफ द एडोलेसेंस, कि कैसे आप जो है इस एडोलेसेंट एज तक पहुंचना है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप सबको पढ़कर बहुत मजा आएगा, है ना। जो भी आप इसमें पढ़ रहे हो वो इन एक्चुअल में हमारे साथ, हम सब के साथ जो है ये सब हो चुका है। तो चलिए, न्यू सिलेबस पर ये आधारित है, आपका चैप्टर बेस्ड है। देखिए, जब आप बॉर्न हुए थे तो कुछ इस तरीके से थे। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर, देन दिस इज द 5 ईयर, देन दिस इज द 8 to 9 ईयर, एंड दिस इज बिटवीन द 13 to 14 ईयर्स। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का सफर तय किया है, जो कि डायरेक्ट नहीं है ना। तो हमने जो हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं, हाउ इट्स चेंजेस आवर बॉडी, एंड विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस वी नीड, हमें किस टाइप्स के न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप सबको पढ़कर मजा आएगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंडेक्स को यहाँ पर देखेंगे कि जो इस चैप्टर का इंडेक्स है वो क्या है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन है ना, कि रीचिंग द एज ऑफ द एडोलेसेंट्स, आप देख रहे हैं कि जो शिशु होता है ना, एक शिशु से मेन तक का सफर कैसे यहाँ पर तय कर रहा है। उसके बाद प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी मीन्स टीनेजर, वी कैन से इन अदर वर्ड्स दिस इज द टीनेजर। तो इस टीनेजर में क्या क्या होता है। तो आपकी हाइट बढ़ती है, यस ऑफ कोर्स। देख रहे हैं जो बेबी, इतना छोटू सा बेबी था, कैसे इसकी हैंड्स देखो, स्लो है ना, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे फिंगर, है ना। अब ये बेबी कैसा बड़ा हो गया, उसके बाद बेबी अगेन बड़ा हो गया है। तो हमने क्या देखा कि बॉडी जो है, उसके बॉडी के जो पार्ट्स है, सबकी हाइट्स क्या होती है, बढ़ जाती है। चेंजिंग द साइज ऑफ द हार्ट्स एंड लंग्स। आपको पता है कि अगर बॉडी की हाइट या साइज जब बढ़ते हैं तो उसके अंदर के पार्ट्स भी बढ़ते हैं। यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर हर्ट होता है, कौन सा हर्ट, ये वाला हर्ट। जी नहीं, बॉडी में ये वाला हर्ट नहीं होता है। बॉडी का हर्ट जो है दूसरा होता है ना। तो बॉडी के अंदर क्या है, हर्ट है एंड लंग्स है, तो उनका साइज भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे ही बॉडी की क्या है, शेप बढ़ रही है। एंड हमारी बॉडी में जो वॉइस है उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये शिशु होता है तो उसकी आवाज कुछ पतली सी होती है ना। एंड फिर आपकी वॉइस जो है टाइम टू टाइम कैसे चेंज होती जाती है। सेक्सुअल डेवलपमेंट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो सेक्सुअल डेवलप मीन्स मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, है ना। कि मेल में भी डेवलप हो, मेल बॉडी भी डेवलप होती है और वहीं पर फीमेल बॉडी भी जो है वो भी डेवलप होती है। सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स मीन्स वही कि यहाँ पर जो है मेल एंड फीमेल्स के बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होंगे, या फिर कौन कौन इनमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। चलिए इसको आगे देखते हैं हम। तो ये जो है, देखिए कैसे जो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी होती है, क्या होता है, उनमें चेंजेस होते हैं, है ना। तो अब हम, ये चैप्टर का आपका इंडेक्स है, तो हम देखेंगे कि हार्मोन बैलेंस होना चाहिए। साथ ही रिप्रोडक्टिव फेसेस इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन, आपको पता है कि ह्यूमन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं वो क्या करती है, रिप्रोडक्टिव, अपने जीन से क्रिएट करती हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, की चाइल्ड जो है वो कैसा है, बॉय है, मेल चाइल्ड है या फिर फीमेल चाइल्ड है। यहाँ से बॉडी से, आप पता है आपको कि हमारी बॉडी से कुछ ग्लैंड्स है ना, कुछ हार्मोन्स रिलीज होती हैं, और वो हार्मोन का नाम क्या है, एंडोक्रीन और एक्सोक्रीन। अच्छा, एक्सोक्रीन जो हमारी बॉडी
से रिलीज तो होता है पर बॉडी के बाहर रिलीज होता है। तो क्या क्या हो जाएगा? तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो टीयर्स हैं क्या है? टीयर, मैं एक्चुअली पेन टैप का यूज करती हूँ, है ना, और इसलिए मेरा जो थोड़ा सा आई कांटेक्ट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि पेन टैप से के थ्रू मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। टीयर्स हैं आपके, जैसे ब्लड आ जाता है आपको, है ना, तो और स्वेटिंग, व्हाट? स्वेटिंग। तो स्वेटिंग भी किस में आएगा? आपके एक्सो, जो हमारी बॉडी के बाहर रिलीज हो रहा है। एंड इंडोक्राइन, इंडोक्राइन मीन्स जो बॉडी के अंदर रिलीज होता है, जैसे सलाइवा, हमारी जो माउथ के अंदर क्या होता है, सलाइवा, है ना, लार जिसको बोलते हैं, तो स्लिवरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है, माउथ के अंदर ही रहता है। इसका जो काम है, उसका इसका जो काम होता है, व्हाट डज इट वर्क? हमारे माउथ को ये गीला करके रखता है ना। तो किस ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रोल ऑफ हार्मोन्स जो होते हैं इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स। तो ये आपको मैं लास्ट में जो है चैप्टर के वो आपको अच्छे से समझाऊंगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपको पता है, हेल्थ हेल्थ जो है ना, बहुत आपकी हेल्थ हेल्दी होनी चाहिए। और हेल्दी हेल्थ के लिए हमें हेल्दी फूड लेने की जरूरत है। फूड में क्या होता है? तो फूड में बहुत सारा न्यूट्रिशंस होता है। तो वहीं आया न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट, यानी कि जो टीनेजर होते हैं उनको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल फूड्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनकी बॉडी का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, इसीलिए उन्हें न्यूट्रिशंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में देखेंगे हम कि बॉडी को हमें किस तरीके से अपनी बॉडी को क्लीन करके रखना है ना। फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे यहाँ पे? तो फिजिकल एक्सरसाइज लाइक जॉगिंग है, रनिंग है ना, या फिर आपके गेम्स हो गए, फुटबॉल, बास्केटबॉल, उसके थ्रू आप फिजिकल एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को कैसे कर फिट कर सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे से नो टू ड्रग्स। अब वो जो है यहाँ पर ड्रग्स को क्या करना है? टाटा बाय बाय, इट मीन्स ड्रग्स का यूज जो है वो नहीं करना है। चलिए, तो अब चैप्टर को हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। ये था चैप्टर का एक ओवरव्यू जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स इन अर्थ, plants, animals and human beings. It becomes in our living organisms. ये सब किस में आता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे रिप्रोड्यूस टू इंक्रीज देयर नंबर्स एंड मेंटेन्स देयर स्पीशीज इन द नेचर। प्रकृति में सब कोई अपनी अपनी क्या है, स्पीशीज को बढ़ाने का काम करते हैं। द लाइफ इज cycle of the human being consists of three main stages of the development. आपको पता है कि जो ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है वो थ्री स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट्स में होती है। फर्स्ट आता है आपका चाइल्डहुड, सेकेंड आता है आपका एडल्ट एंड थर्ड आता है ओल्ड एज, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका पार्ट है ये चाइल्डहुड आता है। एंड दिस चाइल्डहुड इज द 1 to 18 ईयर, है ना। 1 to 18 ईयर्स का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? चाइल्डहुड का होता है। आफ्टर 18 to 40 ईयर्स, 18 to 40 ईयर्स के बाद जो टाइम पीरियड होता है तो उसे हम एडल्ट कहेंगे। एंड 40 अबव जो होता है उसे हम ओल्ड एज कहते हैं। तो यहाँ पर हियर वी कैन से कि दिस इज द स्टेज ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट। चाइल्डहुड आपके लिए एक गुड न्यूज है, वो ये है कि सिर्फ आपके सिलेबस में चाइल्डहुड ही है जो इसमें आपको एडल्टहुड जो है नहीं पढ़ना है, आपको ओल्ड एज नहीं पढ़ना है, ओनली आपको चाइल्डहुड जो है पढ़ना है। तो इस चाइल्डहुड में यहाँ पर जो है आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मेंटली डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे डेवलपमेंट्स को हम अपने चैप्टर में कवर करेंगे। तो चाइल्डहुड के लिए आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है एंड मेंटली डेवलपमेंट जो है होगा।
अब जो एडोलेसेंट्स होते हैं, एडोलेसेंट्स मीन टीनेजर्स, हम इनको क्या बोल सकते हैं, टीनेजर्स बोल सकते हैं। टीनेजर्स मीन्स ना तो ये चाइल्ड है अभी, ना ही ये चाइल्ड है और ना ही ये एडल्ट है ना, अभी इनका क्या हो रहा है, सो विच मीन्स ग्रो इनटू द मेच्योरिटी, अभी इनमें मेच्योरिटी लेवल जो है इट इज कमिंग, नाइदर दे आर द चाइल्ड एंड नाइदर दे आर अ adult. See, this line repeat है ना कि जो adults is neither a child, adults ना तो वो child है और ना ही adult है. It is a period from between to 12 to 18 years of the age of the human beings. यानी कि 12 to 18 years का जो टाइम पीरियड होता है ह्यूमन बीइंग्स का वो क्या कहलाता है, एडोलिसेंट्स कहलाता है। एंड ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द एडोलिसेंट्स, उनके इनिशियल फेज में क्या होता है, देर आर चेंजेस इन देयर बॉडी, क्या क्या चेंजेस होंगे उनकी बॉडी में, हम सारे चेंजेस को यहाँ पर जो है कवर अप करेंगे कि कैसे अवेयर ऑफ द फिजिकल चेंजेस, उन्हें अपने फिजिकल चेंजेस से अवेयर कराएंगे। साथ ही दे आर ग्रोइंग थ्रू 12 to 15 years एज, ओके। इज दे इज द अर्ली एडोलिसेंस, यदि वो क्या हो जाती है, अर्ली एडोलिसेंस होता है, इट मीन्स दे चेंज मार्क्स द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एंड एडोलिसेंस दीज वर्ड्स आर जस्ट लाइक अ सेम, है ना, सो हम इनको टीनेजर्स भी कह सकते हैं। सो बिटवीन 12 to 18 years है ना, तो यहाँ पर आपका 15 ईयर इट इज ऑल्सो कवर्ड बिटवीन 12 to 18 years। एंड सम साइकोलॉजिकल चेंजेस अकर इन द सेक्सुअल मेच्योरिटी, कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, सम स्टूडेंट लाइक दे आर ब्रिलियंट and the other students are like a weak student, है ना, तो उनकी बॉडी में क्या है, कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। सम स्टूडेंट दे ग्रो फास्टर, है ना, हाइट वाइज उनका जो है डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है, ग्रोथ अच्छा हो जाता है। तो वहीं some students they are growing slowly, so these changes grow in their body. Changes as puberty, अब यहाँ पर चेंजेस हम देखेंगे कि क्या इंक्रीज इन हाइट, यू आर वॉचिंग दिस बेबी इज जस्ट लाइक 2 month 3 month, हाउ इट इज ग्रोइंग स्लोली, ओके। सो उसकी हाइट एंड वेट में क्या हुआ, इन चेंजेस आए, बॉडी इंक्रीज हो गई एंड दीज चेंजेस आर इन द बॉडी प्रोपोर्शंस, है ना, हर बॉडी का अपना एक रेशियो होता है, उस अकॉर्डिंग टू दैट योर लेग हैंड फिंगर एवरीथिंग इज growing, changing. The arms and the legs grow faster than the rest of the body. हमने यहाँ पर देखा कि पूरी बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी की मतलब आर्म्स और लेग्स जो होते हैं जल्दी बड़े होते हैं, है ना, पूरी बॉडी को छोड़कर। दिस इज पर इन फिजिकल ग्रोथ इन मोर इविडेंट इन गर्ल्स, है ना, सो क्या है, गर्ल्स में ये चीज जो है ज्यादा देखी जाती है। changes the size of the body and the heart. So what we are, this is he is a man and he is a baby, है ना? So both are the male organs. Both are the, इनका जो सेक्स है वो कैसा है, जेंडर कैसा है, मेल पार्ट, है ना, मेल पार्ट है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो हर्ट है मेल में एंड बेबी हर्ट, व्हाट्स द डिफरेंस, मेल का जो हर्ट है it is in big size and baby heart is in small size, so according to your developments, है ना, बॉडी के अंदर के पार्ट्स भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रोथ होती है उनकी, उनका साइज जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो चलिए हम यहाँ पर जो है देखेंगे कि हर्ट इंक्रीज बाय अबाउट 50%, तो जो हर्ट्स का डायमीटर है वो कितना है, 50% जो है बढ़ जाता है। तो वहीं बॉडी का जो वेट होता है वो कितना हो जाता है, डबल हो गया, आपकी बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ओके। ये देखिए
चलिए, तो हमने देखा कि साइज एंड कैपेसिटी ऑफ लंग्स जो है वो भी बढ़ रहे हैं। कैसे? जब छोटू सा बेबी होता है तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो बेबी होता है वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, लाइक दिस, ओके। एंड वहीं पे जो हाँ, प्यूबर्टी होते हैं या फिर एडोलेसेंट्स होती हैं या फिर एडल्ट्स होती हैं, तो दे आर ब्रीथिंग स्लोली स्लोली। आपको पता है कि जो लंग्स लंग्स व्हाट डज वर्क, लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स जो है सांस लेता है, और लंग्स जब ऑक्सीजन आपकी नाक से जाएगी लंग्स में, तो ज्यादा छोटू बेबी कम ऑक्सीजन लेगा, है ना, तो उनकी लंग्स जल्दी जल्दी वर्क करते हैं। आपको पता है कि 1 मिनट में जो है 72 टाइम्स हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो कैपेसिटी ऑफ द लंग्स लंग्स की कैपेसिटी बड़े होने से क्या वो इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। चेंजेस इन बॉडी शेप, many changes take places in shapes and size of the body, yes of course। हमने, है ना, हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा कि जो है बॉडी जैसे जैसे ग्रो करती है तो उसका साइज एंड शेप्स क्या होता है, चेंज होता जाता है। एंड दीज चेंजेस आर द डिफरेंट बॉयज एंड गर्ल्स, यस ऑफ कोर्स, है ना, सबकी अलग अलग बॉडी होती है एंड सबकी बॉडी के अलग अलग चेंजेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि चेंजेस इन वॉइस, लैरिनेक्स आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स प्रेजेंट इन अ थ्रॉट। तो चलिए ये लाइन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई विल शो यू कि हियर इज योर थ्रॉट एंड यहाँ पर जो है लैरिनेक्स होता अवेलेबल होता है, एंड विच इज अवेलेबल इन अ मेल पार्ट, नॉट इन अ फीमेल पार्ट। ये देखिए चेंजेस इन बॉडी शेप, ओके। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो मेल पार्ट है, मेल, इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक प्रकार से एडम एप्पल, है ना। तो जस्ट वेट मिनट, यस, चेंजेस इन द बॉडी शेप, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो मैनी चेंजेस टेक प्लेसेस इन दी शेप्स एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड डिफरेंट बॉयज एंड गर्ल्स। चेंजेस इज अ वॉइस, ओके। यहाँ पर देखिए आपका वॉइस बॉक्स होता है जो कि धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या है, ये वॉइस बॉक्स जो है बढ़ता जाता है, मतलब प्लस इन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही चेंज इन अ वॉइस, चेंज इन अ वॉइस मीन्स कैसे, यहाँ पर मैंने बताया आपको लेरिनेक्स आर नोन एज द वॉइस बॉक्स। हमारे गले में क्या होता है, लेरिनेक्स होता है, प्रेजेंट इन अ थ्रॉट, गले में होता है। इसका काम क्या होता है, व्हाट डज इट वर्क, सो इट इज अ शार्प पिच ऑफ द कार्टिलेज। द लैरिनेक्स इज व्हाट गिव यू कैरेक्टरिस्टिक पिच ऑफ वॉइस टू एवरी इंडिविजुअल्स, है ना। हमें साउंड्स, हमारी साउंड्स को क्या करता है, इट गिव अस साउंड्स। आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पर मेल साउंड जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो फीमेल साउंड कैसा होता है, मेल साउंड थोड़ा सा मोटा होता है, तो वही फीमेल साउंड जो होता है थोड़ा पतला होता है। बेबी का जो साउंड होता है वो और भी ज्यादा क्या होता है, पतला होता है। जो एडल्ट साउंड होता है जो उनका अलग होता है। जो ओल्ड पीपल होते हैं, है ना, तो उनका साइन क्या, साउंड, है ना, जो हमारी आवाज होती है, ये लैरिंक्स जो होता है वो क्या करता है, हमारी वॉइस, आवाज को कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। और हर किसी की क्या होती है, डिफरेंट वॉइस होती है। सो हु वर्क दिस, किसके थ्रू होता है, ये लैरिंक्स के थ्रू होता है। वहीं when larynx grow larger during the puberty, जब यही larynx क्या हो जाता है, प्यूबर्टी, टीनेजर्स के दौरान ये larynx बढ़ जाता है, ओके, बढ़ जाता है तो क्या होगा, इट प्रोड्यूस आउट इन फ्रंट ऑफ द थ्रोट। ये देखिए यहाँ पर जो है निकल कर आ गया, है ना, प्रोड्यूस आउट, यहाँ पर निकल के बाहर आ जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड एडम्स लैरिनेक्स, इसको क्या बोलते हैं, एडम्स लैरिनेक्स बोलते हैं, ADAMS, एडम्स लैरिनेक्स बोलते हैं। एंड ग्रो मोर इन बॉयज,
देन इन गर्ल्स, है ना। तो गर्ल्स में बहुत कम, गर्ल्स का बाहर नहीं निकलता, बट मेल पार्ट जो होते हैं, है ना, एडल्ट होने पे उनका लैरिंग्स जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। एंड देयर रिजल्ट्स इन द हाईलाइटिंग ऑफ द एडम्स एप्पल इन फ्रंट ऑफ देयर नेक्स, और ये गले में बाहर एडम्स एप्पल जो है हाईलाइट होता है, गले में ही बाहर क्या होता है, हाईलाइट होता है। सो यू कैन वॉच इन योर फैमिली, योर ग्रैंडफादर, फादर, है ना, योर अंकल, उनके आप देख सकते हो। चलिए, सो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेकियस ग्लैंड। स्वेट मीन्स व्हाट, सी दैट मैन, है ना, स्वेटिंग, उसके फेस में क्या आ रहा है, स्वेटिंग आ रहा है। एंड सेबेकियस ग्लैंड, सो व्हाट इज द सेबेकियस ग्लैंड? एक्चुअली दिस ग्लैंड इट इज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर होता है। चलिए शुरू करते हैं। So the sweat gland of the body development fully during puberty. जो ये sweat glands मतलब हमारे बॉडी के अंदर, sweat means पसीना, तो कुछ ग्लैंड होते हैं बॉडी के अंदर जो क्या होते हैं, प्यूबर्टी के दौरान वो डेवलप हो रहे हैं। इट इज अ डेवलपिंग, एंड देयर इज एन इंक्रीज्ड सिक्रिएशन ऑफ द स्वेट। सिक्रिएशन मतलब इसे हम एक्सोक्रीन ग्लैंड भी बोल सकते हैं, क्यों, जो हमारी बॉडी के बाहर रिलीज होता है ना। तो एक्सोक्रीन ग्लैंड में मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि टीयर्स, जो हमारे आंसू होते हैं, वो क्या होते हैं, बहते हैं। इट इज द विजिबल, व्हाट इट इज अ, वी कैन से कि ये जो होते हैं विजिबल होते हैं, वहीं जो स्वेटिंग है वो भी क्या है, विजिबल होती है ना। सो दिस इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, या फिर सिक्रेशन ऑफ द स्वेट, है ना, ये बॉडी से क्या है, स्वेट्स को रिलीज कर रहे हैं। एंड ACNENs pimple are common among adolescent due to increased proportion of sebum from their sebaceous gland, है ना। एडल्ट्स या एडोलेसेंट्स टाइम्स में क्या होता है कि यहाँ पर लोगों के फेस में देखेंगे कुछ पिंपल्स आ जाते हैं। सो ये क्या क्यों होता है, क्यों और किसके थ्रू, ये सेबेकियस ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, सीबम का प्रोडक्शंस करता है बॉडी में, और कब करता है, तो एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स के टाइम पे करता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ जिससे आप जो है वो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ये जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें जो है एक मोटिवेशंस देता है। चलिए, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सेक्सुअल डेवलपमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर जो है बात करेंगे, यानी कि सेक्सुअल डेवलपमेंट में जो मेल पार्ट होता है या और जो है फीमेल, इट मींस बॉयज वर्सेस गर्ल्स, दोनों की बॉडी में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। यानी कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो है यहाँ पर उनका फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स आपकी बॉडी जो है डेवलप कर रही है ना। एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट मीन्स यहाँ पर जो आपकी बॉडी के अंदर कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, उन हॉर्मोन्स का क्या होता है, डेवलपमेंट्स होता है। ओके, चलिए, तो डेवलपमेंट जो होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट टेक प्लेसेस मोर, जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट जो होता है वो ज्यादा होता है। चलिए, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो बॉयज हैं, कौन, बॉयज, तो बॉयज की बॉडी में कौन सा हॉर्मोन्स जो है डेवलप होता है, टेस्टी, क्या, टेस्टी जो है यहाँ पर डेवलप हो रहा है ना। एंड ये एक प्रकार का क्या है, हार्मोन्स होता है। एंड ये हार्मोन्स जो होता है किस किससे क्या प्रोड्यूस कर, किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो सीमन, सीमन के थ्रू बॉयज की बॉडी में जो है टेस्टी हार्मोन्स क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो वही गर्ल्स की अगर बात करेंगे, सो गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर स्ट्रेंथेड, गर्ल्स की बॉडी में भी कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे। कि ओवरीज इन लार्ज एंड प्रोडक्शन ऑफ ओवा बिगिंस, देखिए ये यहाँ पर जो है गर्ल्स की बॉडी में क्या पाई जाती है, ओवरीज पाई जाती है ना, ओवरीज होती है।
और ये ओवरीज जो है वो क्या रिलीज करती है? ओवा। ये एक प्रकार के क्या होते हैं? एग होते हैं। इसे हम कह सकते हैं एग, है ना। और ये एग जो होते हैं बाद में जाकर क्या करते हैं? फर्टिलाइज होकर जो है बेबीज जनरेट करते हैं। सो दिस इज इन 22-23 years आफ्टर मैरिज। एंड यहाँ पर जो है ओवरीज रिलीज मेच्योर ओवर द गर्ल, और ये ओवरीज जो होती है वो क्या करती है? गर्ल्स को मेच्योर कर देती है। जब ओवरीज से ओवा एग्स, जस्ट वेट, मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ ये सब। जब ये ओवरी से, चलिए साइड तो चली गई है। तो ओवरीज है ना, हमने क्या देखा था कि जब ओवरीज जो है गर्ल्स में होती है तो वो क्या करती है? ओवा को रिलीज करती है। जब गर्ल्स में ओवरीज का, जब ओवरीज से ओवर रिलीज होने लगता है तो गर्ल्स में मेंसुरेशन आ जाता है। मेंसुरेशन, जिसे कि क्या कहते हैं, एक अदर वर्ड्स में पीरियड्स भी कहते हैं, है ना। तो वहां से गर्ल्स जो है वो मिच्योर होने लगती है। यानी कि हमने क्या देखा कि जब बॉयज में क्या है, जब बॉयज की बॉडी में टेस्टी हार्मोन्स रिलीज होंगे, क्या होंगे? टेस्टी हार्मोन्स रिलीज होंगे। और टेस्टी हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? तो सीमन से, है ना। सीमन, मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ यहाँ पर। ये है बॉयज। बॉयज में, बॉयज कब मेच्योर होंगे? जब बॉयज की बॉडी में टेस्टी हार्मोन्स रिलीज होती हैं। और ये कौन करता है? सीमन। कौन करेगा यहाँ पे? सीमन करेगा, है ना। तो जब बॉयज का यहाँ पर मेच्योरिटी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स में ओवरी से जब ओवा रिलीज होगा, क्या होगा? ओवा एग रिलीज होगा, तो गर्ल्स को पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे। और इसे क्या कहते हैं? मेंसुरेशंस भी कहते हैं। तो यहाँ से गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स में मेच्योरिटी आती है। मेच्योरिटी यानी कि अब आप बड़े हो गए हैं, है ना। तो ये बताया, ये मैंने आपको डिफरेंस के थ्रू बता दिया कि क्या बॉयज था के बारे में था और क्या गर्ल्स के बारे में था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे, है ना। चलिए, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? तो जब बॉयज है ना, इट स्टार्ट्स बॉयज विद द अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक एंड फेशियल हेयर। देखिए, that boy he is 9 years and in 19 years, है ना। तो क्या है, यहाँ पर फेस में कुछ फेशियल हेयर्स देखने को मिल जाएंगे, या आपके बॉडी पार्ट्स में, है ना, फेशियल हेयर, सॉरी, बॉडी पार्ट्स में जब हेयर्स आने लगते हैं, है ना, तो यहाँ पर उनका सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और इन गर्ल्स में क्या हो जाता है कि ब्रेस्ट, है ना, ब्रेस्ट साइज क्या होता है? वो डेवलप होता है। एंड अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर टेक प्लेसेस, गर्ल्स की बॉडीज में भी जब हेयर्स, कुछ हेयर्स क्या बढ़ने लगेंगे, तो यहाँ पर आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट इसे हम कहते हैं। एंड बॉडी हेयर ऑल्सो बिकम प्रोमिनेंट, मतलब अब आपकी बॉडी देखो चेंज हो गई है। कैसे? बॉडी साइज चेंज हो गया है, तो बॉडी जो है आपकी कैसी बन गई है? प्रोमिनेंट हो गई है। वही हम बात करेंगे कि चेंजेस इन हार्मोन बैलेंस। हम, हमारी बॉडी में क्या है? हार्मोन्स होते हैं, और ये हार्मोन्स, व्हाट डज इट वर्क, हार्मोन का क्या काम होता है? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि हार्मोन्स जो होते हैं इनका क्या काम होता है। और हार्मोन्स जो है हु रिलीज, है ना, ये
इसको कौन रिलीज करता है? चलिए तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सो हार्मोन आपको पता है एक प्रकार के ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? इन्हें हम केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं, जो कि क्या करते हैं? प्रोड्यूस एंड सेक्रिएटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको मैंने एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ा दिया है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि बॉडी में बाहर रिलीज होते हैं, आपके आंसू हैं या फिर आपकी स्वेट है ना, चाहे जो पसीना आता है वो क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। तो वहीं हमारी बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इंडोक्राइन मतलब बॉडी के अंदर, और ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स ही क्या कहलाते हैं? हॉर्मोन्स कहलाते हैं, जो कि हमारी बॉडी और इन्हें हम एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस भी कह सकते हैं। दिस इज ट्रिगर्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किसके थ्रू ट्रिगर होता है? एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसके थ्रू ये रिलीज होता है। तो डायग्राम में आप देखिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, मैं आपको, है ना, नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है और जो कि क्या कर रहा है? ट्रिगर कर रहा है। फिर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टाइन बॉय। देखिए मैंने आपको पढ़ाया ना कि बॉयज में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टीज। टेस्टीज किसके थ्रू? सीबम के थ्रू रिलीज होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक और हॉर्मोन्स बॉयज में पाया जाता है। वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स होता है, जो कि बॉयज में होता है, टेस्टिन के थ्रू ये निकलता है। तो वहीं गर्ल्स में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम ओवरीज इन गर्ल्स। आपको आप देखिए, गर्ल्स है ना, मेल जो फीमेल होती है वो क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है। तो प्रेग्नेंट होती है तो उससे आप याद रखिएगा कि प्रोजेस्टेरोन, है ना, यहीं पे छुपा है प्रोजेस्टेरोन में एस्ट्रोजन, है ना। तो ये हॉर्मोन्स किसमें? ओवरीज से रिलीज होता है, और कहाँ? गर्ल्स बॉडी में होता है। सो दीज हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू बॉडी। ये हॉर्मोन्स क्या है? बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं एंड स्टार्ट रैपिड मेंसुरेशंस ऑफ द गर्ल, है ना। जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्ल्स बॉडी में क्या होंगे? रिलीज होंगे, तो गर्ल्स को उस टाइम पे जो है पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मेंटुरेशन, नहीं है मेंसुरेशन होता है ये, है ना। दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक्स। तो गर्ल्स को क्या है? पीरियड्स आने उस टाइम पे शुरू हो जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये ग्लैंड्स जो है रिलीज ऑफ केमिकल कॉल्ड हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इसे एक प्रकार का डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। चलिए, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है कि यहाँ पर देखते हैं कि वन ऑफ द हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन। आपको पता है कि हमारे ब्रेन में ये जो है ना, यहाँ पे ब्रेन के पास पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करता है? हॉर्मोन्स को ग्रोथ होता है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि बॉडी के फिजिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि बॉडी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। बॉडी पार्ट्स जो थे, आपके हर्ट्स थे या फिर लंग्स थे, उनका क्या हो रहा? ग्रोथ हो रहा था। जी हाँ। जब बॉडी के फिजिकल पार्ट्स का ग्रोथ होगा, बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है, लंग्स है, हर्ट्स है, उनका ग्रोथ होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका भी क्या होगा? ग्रोथ होता है। यस, जी हाँ, सही सुना आपने। जो कि इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। यही जो ग्लैंड होता है जो कि क्या करती है? बॉडी के डेवलपमेंट्स का ग्रोथ करता है। एंड दिस ग्लैंड रिलीज थायरोक्सिन that the regulate the metabolic rates of the various parts of the functions. थायरोक्सिन हार्मोन, आपको पता है कि थायरोक्सिन हार्मोन्स को का काम क्या होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन्स जो है, 2 मिनट में इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि व्हाट इज द थायरोक्सिन हार्मोन, हाउ इट डज इट वर्क।
पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है। एंड इसका क्या काम है, रेगुलेट द मेटाबॉलिक रेट्स ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शंस। हमारी बॉडी में स्टमक के पास मेटाबॉलिक जो है हार्मोन्स होता है, जो कि हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम्स को क्या करता है, रेगुलेट कर रहा है। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी, है ना। डिसीजेस, चलिए तो डिसीजेस, गोइट्री, आपको पता है गोइट्री कहाँ होता है, ये हमारे नेक नेक के पास गोइट्री हो जाता है। और किसके कारण होता है, जब हमारी बॉडी में आयोडीन की क्या होती है, कमी हो जाएगी, है ना। प्लस सिंबल आई एम यूजिंग, है ना, फॉर इंक्रीज ग्रोथ। एंड माइनस मीन्स डिफिशियंसी, है ना, डिक्रीज। जब कोई चीज घट रही है तो हमारी बॉडी में जब आयोडीन की कमी हो जाएगी तो यहाँ हमें नेक के पास जो है गोइट्री हो जाएगा। ये एक प्रकार की क्या होती है, डिसीजेज होती है, जिसे हिंदी में हम घोंघा रोग कहते हैं। इंसुलिन, क्या होता है इंसुलिन, तो आपको पता है कि इंसुलिन जो होता है, अच्छा हमारी बॉडी, ये पूरी बॉडी में आपको पता है क्या है, ब्लड। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। जब ब्लड का सर्कुलेशन होगा, सो हार्मोन रिलीज बाय पेनक्रियास एंड लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड है, बहुत सारा ब्लड है। और उस ब्लड में होता है शुगर, जी हाँ। अब शुगर का एक होता है लेवल, क्या होता है, शुगर का एक लेवल होता है। वो लेवल जो है ना तो ज्यादा बढ़ना चाहिए और ना ही ज्यादा घटना चाहिए, ना ही प्लस होना चाहिए ना ही माइनस होना चाहिए। सो हु डज दिस वर्क, कौन काम करता है ये, तो चलिए पढ़ते हैं पहले इसको। हार्मोन रिलीज बाय द पैनक्रियास एंड लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है। सो देखिए यहाँ पर जो है पेनक्रियास है, आपकी बॉडी में क्या है, स्टमक के ऊपर यहाँ पर जो है ये पेनक्रियास होता है ना। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो आपकी बॉडी में क्या है, ब्लड है, ब्लड बॉडी, सॉरी, आपकी जो ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंदी में समझाऊंगी कि अग्नाशय मतलब हमारा जो स्टमक होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक क्या होता है, एक पार्ट होता है। क्या, हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम्स का ये एक पार्ट होता है। और ये जो कैसी होती है, ये देख रही है, ये एक लंबी लंबी ग्रंथि होती है, एक लंबा ग्लैंड होता है। आप ग्रंथि मत समझिए, ये एक लंबा ग्लैंड है जो आपके स्टमक के बैक साइड होता है। कहाँ होता है, यहाँ बैक साइड मीन्स आपके यहाँ पर पीछे के साइड होता है। एंड ये जो स्टमक है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए एक लिक्विड, क्या, एक लिक्विड हार्मोन्स रिलीज करता है। क्या करता है, डाइजेस्टिव इंसुलिन जो होता है हमारे इन, सॉरी, स्टमक के डाइजेशन के लिए एक हार्मोन्स को, लिक्विड हार्मोन्स जो है उसको क्या करता है, रिलीज करता है। और ये हार्मोन्स जो है वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड में क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जिससे कि हम डायब किसी भी प्रकार के, आपने पढ़ा होगा कि जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं, है ना, उनमें ब्लड शुगर, ब्लड, सॉरी, उनमें जो शुगर लेवल होता है वो ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होगा, अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे पेशेंट्स को डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसकी लाइन कि इट इज नॉट satisfied in sufficient quantities, a person is suffer from diabetes is called the diabetes diseases, ठीक है, सॉरी, a person is suffer from diseases is called diabetes। ऐसे पेशेंट्स, क्या, ऐसे पेशेंट्स जिनकी ब्लड में जब शुगर लेवल क्या है, शुगर लेवल जब बढ़ जाएगा तो वो पेशेंट्स जो हैं उन्हें क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी।
चलिए अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो उस एड्रिनल ग्लैंड्स के पहले हम जानेंगे कि किडनी क्या होती है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में स्टमक के ऊपर जो है दो किडनी होती है। क्या एक लेफ्ट एक किडनी जो होती है ये लेफ्ट साइड में होती है और दूसरी किडनी जो होती है वो हमारे राइट साइड में होती है। ओके, तो किडनी क्या करती है, फिल्टर का काम करती है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड, चलिए, तो हमने देखा कि ग्लैंड आर टिनी ऑर्गन्स दैट आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द ईच किडनी। ये किडनी हमारी बॉडी में जो एड्रिनल ग्लैंड है ये है एक्चुअल एड्रिल, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड ये है जो कि बहुत ही क्या होता है, टिनी, टिनी मीन्स स्मॉल। और ये कहाँ पे लोकेशन होती है इसकी, तो किडनी के ऊपर देखिए यहाँ पर जो है क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। इनका काम क्या होता है, ऑफ कोर्स तो हार्मोन्स को रिलीज करती है। क्या काम करती है ये, हार्मोन्स एक प्रकार के, कौन से हार्मोन, तो अगर एड्रिनल ग्लैंड है तो वो एड्रिनल हार्मोन्स को ही यहाँ पर उसका रिलीज होगा। इसका काम क्या होता है, ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ हिंदी में कि हमने देखा किडनी को ही हिंदी में क्या, गुर्दे, है ना, गुर्दे कहते हैं। एंड एड्रिनल ग्लैंड क्या है, एक प्रकार की एंडो, सॉरी, एंडो, यस, एंडो, एंड्रो, हमने पढ़ा ना, एक्सोस्क्रीन और एंडोस्क्रीन, है ना। तो ये कौन सा ग्लैंड है, एंडोस्क्रीन ग्लैंड कहती हैं। ये क्या करती है, हार्मोन, हार्मोन बना रही है। और ये हार्मोन जो है ब्लड किसके साथ, ब्लड के साथ मिलकर हमारी बॉडी के पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती है। क्या हमारी बॉडी में देखिए जो है फ्रॉम हेड टू फुट, है ना, क्या है, और यहाँ पर ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड, ब्लड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलर हो रहा है फ्रॉम हेड, इवन हेड टू फुट तक है। तो ब्लड में क्या मिला हुआ है, शुगर लेवल मिला हुआ है, यस ऑफ कोर्स, प्लस साथ में कई प्रकार के हार्मोन्स भी होते हैं। अब कौन सा हार्मोन है यहाँ पर, तो एड्रिनल हॉर्मोन्स, जिसे कौन रिलीज कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज कर रहा है। कहाँ पर है, जो कि किडनी के ऊपर बहुत ही स्मॉल सा ग्लैंड होता है। तो ये हार्मोन्स को क्या करता है, ब्लड में मिलकर हमारी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है वहां तक सबको पहुंचाता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि विच कंट्रोल द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, कि हम स्ट्रेसफुल, हमारी सिचुएशन अगर स्ट्रेसफुल है सो वो विच टाइप ऑफ एक्शन वी शुड टेक, है ना। एंड दिस द रिलीज हॉर्मोन्स विच रेगुलेट द मिनरल लेवल इन द ब्लड। हमारी बॉडी में आपको पता है कि ब्लड में जो है मिनरल्स लेवल्स पाए जाते हैं, यानी कि ब्लड में 70% वाटर होता है एंड 30% जो होता है ब्लड होता है ना, RH, WH, प्लाज्मा, ये सब हमारी बॉडी ब्लड में होता है जो कि 30% के आसपास होता है। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में, मतलब ना 9th 10th का सिलेबस है ये आपका। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि रूल्स ऑफ हॉर्मोन्स, है ना। आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ट्रीज है, क्या है, ट्रीज है, ठीक है। तो ये ट्रीज जो हैं इनमें भी क्या होता है, हार्मोन्स पाए जाते हैं। आपके जो बर्ड्स होते हैं उनमें भी हार्मोन्स होते हैं, फ्रॉग है, टर्टल है ना, बटरफ्लाई है, ह्यूमंस है, सब में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि रूल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स, है ना, कि हार्मोन जो है वो फ्रॉग और इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल को कैसे कंप्लीट कर रहा है। तो देखिए ये टैडपोल, ये सॉरी फ्रॉग है, फ्रॉग ने क्या है, अपने एग को रिलीज किया, क्या किया, एग जो है इसने रिलीज किया। अब ये एग जब हैचेस होंगे, टूटेंगे, तो छोटे छोटे यहाँ पर जो है एग टूटेंगे और छोटे छोटे वेरियस स्टेज से ये जो एग है वो क्या है, एक एडल्ट स्टेज में आ जाएंगे। इनका ग्रोथ होगा, इनका डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। वो डेवलपमेंट कैसे होगा, उनमें हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, उनकी बॉडी में क्या है, उनकी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा। ठीक है, तो डैडपोल क्या, जो मेंढक के छोटे हैं ना, वो क्या करेगा, लार्वल स्टेज में टैडपोल ये एग देगा है, फिर वो एग क्या है, हैचिस फ्रॉम एग एंड पासिस थ्रू वेरियस स्टेज टू बिकम एन एडल्ट, है ना, वो उनका डेवलपमेंट होगा और वो क्या है, एडल्ट
कंडीशन में आ जाएंगे। जब एडल्ट हो जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशंस प्रॉम्प्टेड फ्रॉग इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस एंड डेवलपमेंट फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस मतलब पूरी तरीके से इसका इस फ्रॉग का डेवलपमेंट हो जाना इज कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस। तो कैसे इस इसके एग से लेके डिफरेंट स्टेजेस से ले एग से लेके डिफरेंट स्टेजेस से लेकर यहाँ पर जो है फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस और या फिर डेवलपमेंट हुआ है। अब ऑफ कोर्स ये भी जो है क्या है थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। और एज यू ऑल नोस कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के थ्रू होता है। यस ऑफ कोर्स। तो फ्रॉग में भी पहले मैं क्लीन कर देती हूँ, है ना, कि आपको बिल्कुल अच्छे सब कुछ बहुत अच्छे से जो है आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा। किस टाइप के हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा? तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स, जो कि फ्रॉग में भी होता है। ये देखिए थायराइड ग्लैंड किसका? फ्रॉग का। तो ये क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा। ओके। तो चिल्ड्रंस, बॉडी की ग्रोथ। इंसेक्ट। क्या? इंसेक्ट। इंसेक्ट यानी कि देख रहे हैं आप छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं। इट अंडरगोस एंड मेटामॉर्फोसिस चेंजेस इनटू द फ्रॉम लार्वल टू एडल्ट। क्या है? एग। एग से जब मुर्गी ने क्या दिया? अपना एग दिया। तो एग से देखा हमने कैसे छोटे छोटे जो है पहले बेबीज आते हैं, फिर ये बेबीज जो है बड़े हो जाते हैं, है ना, लार्वल। अपने एग से जब एडल्ट आ जाते हैं तो मेटामॉर्फोसिस मीन्स इनका डेवलपमेंट। मेटामॉर्फोसिस मतलब यहाँ पर इनका क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। तो बॉडी क्या हो गई? अब इनकी डेवलप हो गई। दिस इज रेगुलेटेड बाय द रिलेवेंट इंसेक्ट हार्मोन। तो उनकी बॉडी में भी क्या है? हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। कौन से हार्मोन? इंसेक्ट हार्मोन। क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट हैं तो उनकी बॉडी में इंसेक्ट हार्मोन्स ही रिलीज होंगे। एंड प्रोड्यूस बाय देयर ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। है ना, हमने क्या देखा था? हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी में भी क्या है? पेनक्रियस ग्लैंड। पेनक्रियस ग्लैंड जो कि आपके ब्रेन में होता है ना। एंड एंडोक्राइन जो कि बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि बॉडी से स्वेट या टीयर्स। यस। एंड जानवर भी रोते हैं, उन्हें भी गर्मी लगती है तो उन्हें भी पसीना आता होगा। वो बात अलग है कि हमने कभी देखा नहीं है ना। पर उनकी बॉडी में भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, है ना, जो कि कहाँ से? उनके ब्रेन से रिलीज हो रहा है। प्रोड्यूस, है ना, प्रोड्यूस बाय देयर ब्रेन। उनके ब्रेन से रिलीज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि लोकेटेड इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी में अवेलेबल होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस क्या? यहाँ पर जो एडोलेसेंट मीन टीन एजर, जो टीन एजर होते हैं उनकी क्या होती है? ग्रोथ होती है, उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट होता है उनकी बॉडी का। देखिए जैसे ये शिशु है ना, बेबी है। बेबी किस तरीके से, ये जो बेबी बॉर्न बेबी है, 3 इयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर, है ना, 15 ईयर, 20 ईयर्स। तो ये जो एज आती है आपकी 20 ईयर या 14 ईयर, इसे हम क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। तो एडोलेसेंट हम कह सकते हैं एक प्रकार से टीनेजर। तो टीनेजर जो होते हैं, इंक्रीज्ड ग्रोथ, है ना, उनकी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। एंड उनकी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा। क्या हो रहा है यहाँ पे? बॉडी का डेवलपमेंट होगा। एंड बॉडी का डेवलपमेंट जो है कैसे होता है? न्यूट्रिशन से होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, है ना। सो ग्रेटर नीड ऑफ न्यूट्रिशंस विद चेंज इन फूड हैबिट्स। आप अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी रहिए, कोइंसाइड दिस इज बाय मिस्टेक, है ना। सो यहाँ पर जो है हेल्दी रहिए, न्यूट्रिशन वाला खाना खाइए। इसलिए कहते हैं कि जंक फूड आपको नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि जंक फूड से आपको किसी भी प्रकार के मिनरल्स या फिर विटामिन्स नहीं मिलते हैं। आपको मिलेट्स जैसे फूड्स खाने हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एंड पल्सेस है, मिल्क है। ये इनमें ना न्यूट्रिशंस जो है बहुत ज्यादा रहता है। तो यू हैव टू यूज दीज। ओके। इन न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंट। अब क्या क्या जो टीनेजर्स होती है उनको क्या क्या
बैलेंस डाइट लेना है और पुअर न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट में हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। तो जो पुअर न्यूट्रिशंस है, एडवर्स हेल्थ इन एडल्टहुड एंड ओबेसिटी एंड एक्सेसिव फैट इंक्रीज एंड ऑफ बीइंग एन ओवरवेट एडल्ट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना ओवरवेट, ओवरवेट कैसे, फास्ट फूड या जंक फूड खाने से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है, साथ ही उसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं होता, इसलिए उसे क्या कहते हैं, पुअर न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड आपकी बॉडी जो है वो ओवरवेट हो जाती है। और वहीं उसी से पुअर न्यूट्रिशन से क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज है ना, ये एक प्रकार की बोन डिसीजेस है। क्या है ये, एक प्रकार की बोन डिसीजेस है एंड अदर है बोन डिसीजेस, है ना। क्यों, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होने लगेगा तो आपको बोन डिसीजेस होने लगेंगी, इसलिए बोलते हैं पुराने लोग कि दूध पियो ज्यादा से ज्यादा, है ना। एंड हेल्थ प्रॉब्लम, कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूस इंस्टेड ऑफ मिल्क। मिल्क पीने से आपको क्या है, कैल्शियम मिलता है। आपको पता है कि हमारे जो टीथ होते हैं ओवरऑल इट इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम, है ना। किससे बने हुए थे, ये कैल्शियम से बने होते हैं। अगर हम कैल्शियम की जगह फास्ट फ्रूट जूस, कौन से वाले फ्रूट जूस, हमें फ्रेश फ्रेश फ्रूट जूस लेना है, हमें ऑलरेडी फूड प्रोसेस वाले फ्रूट जूस नहीं लेना जो कि कैन में मिलते हैं या फिर जो फ्रूटी है, उसकी जगह आप फ्रेश घर में लाकर जो है फ्रूट से मम्मी से बनवाइए फ्रेश फ्रेश, तो वो आपके लिए हेल्दी होगा, है ना। कोल्ड ड्रिंक जो पेप्सी कोको कोला है ये सारा हमको नहीं लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इनमें प्योर पुअर न्यूट्रिशन होता है। अगर आप इसकी जगह मिल्क लेंगे या घर के जूसेस जो लेंगे, है ना, इंस्टेंट जूस, उसमें बहुत रिच न्यूट्रिशंस होता है वो। इसके बाद जो हमारा आता है क्या, कि रैपिड ग्रोथ, बोन बिल्डिंग एंड मिल्क टू ऑस्टियोपोरोसिस एंड बोन फ्रैक्चर ड्यूरिंग द ओल्ड एज। तो अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम कम होने लगेगा, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब वही बोन फ्रैक्चर, है ना, कि आपकी बोन देखिए, जब बॉडी क्या है, एक प्रकार से जब वो बॉडी की बोन में जब कैल्शियम कम होने लगता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, एक प्रकार से बोन फ्रैक्चर, बोन्स में कैल्शियम्स की कमी हो गई है। कैसे, अगर आप कैल्शियम वाले फूड नहीं लेंगे तो, ठीक है। एंड अ डाइट डिपेंड ऑन फास्ट फूड, फास्ट फूड का रिजल्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं कि डिक्रीज एनर्जी, एक्सेसिव फैट एंड डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, विटामिन, फोलिक एसिड एंड फाइबर। आपको पता है कि जो फोलिक एसिड होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फास्ट फूड के खाने से क्या क्या होता है, पहली बात तो हमारा जो एनर्जी है वो डाउन होती है। क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी हमें भूख लगाती है ना। जैसे हमने न्यूट्रिशन वाले फूड्स, अगर हम न्यूट्रिशंस वाले फ्रूट्स खाएंगे तो हमें अच्छी एनर्जी मिलेगी, है ना। एंड हमारा जो ओवरवेट नहीं होते हैं उस पे, अगर वहीं उसकी जगह हम यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन वाला जो बॉडी है ना, अगर हम यहाँ पर फास्ट फूड का देखेंगे कि फास्ट फूड खाने से आपकी बॉडी कैसी बन रही है और न्यूट्रिशन वाले फूड खाने से आपकी बॉडी में कितना डिफर आता है। तो यहाँ पर बैलेंस डाइट लेने से आप हेल्दी रहेंगे। फैट, एक्सेसिव फैट जो है ना आपकी बॉडी में जमेगा नहीं, यहाँ पर एक्सेसिव फैट, ओवरवेट होने लगेगा, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगेंगी, हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम होने लगेगा। तो वही अब बैलेंस, अब हम यहाँ वी डिस्कस हियर बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट से क्या क्या होता है। तो बैलेंस डाइट एक प्रकार से जिसे हम हेल्दी डाइट्स कहते हैं, इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, फ्रूट्स है, कुकुम्बर है, सैलेड कैरेट है ना, टमाटो है, ये आप क्या कर सकते हो, रॉ, क्या कच्चा इसको खा सकते हो। तो ड्यूरिंग एडोलेसेंट मतलब टीनेजर्स के टाइम में आपको बहुत फ्रूट सैलेड लेना है। क्यों, क्योंकि ये जो है आपकी प्रॉपर ग्रोथ होती है, इससे क्या होती है, आपकी प्रॉपर ग्रोथ होती है। ओवरऑल आप जब मिच्योर होने में बहुत ही आपको ये हेल्पफुल होगा। वंस अ गर्ल हैज द मेंस्ट्रुएशन, अच्छा चलिए, जब गर्ल्स को क्या आता है, मेंस्ट्रुएशन आता है, यानी कि पीरियड्स जब आने लगते हैं, तो दिस बिकम्स बिटवीन द एज ऑफ द 12 to 14 ईयर्स, है ना। तो 12 to 14 ईयर्स के टाइम पे गर्ल्स को क्या मेंस्ट्रुएशन आता है, मतलब मंथली पीरियड्स आने लगती हैं। तो उस टाइम पे गर्ल्स जो होती हैं उनको शी नीड मोर
what she need more iron, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन के, जिंक, कॉपर। मतलब मेंस्ट्रुएशंस के टाइम पे जो गर्ल्स होती हैं उनको लॉट्स ऑफ क्या, लॉट्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन की जरूरत होती है। ये क्या करेगा, ये बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखेगा। क्या करेगा, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड द हेल्दी बॉडी। सो यहाँ पर एटलीस्ट आपको एक प्रकार से हेल्दी होने के लिए या स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको क्या करना है, हेल्दी हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेना है। यानी कि आपकी ये यहाँ पे देखिए हेल्दी डाइट में पिक्चर में दिख रहा है आपको कि यहाँ पर राइस भी लेना है आपको, है ना, चपातीस भी लेना है, एंड क्या क्या लेना है, फ्रूट सैलेड लेना है, एंड यहाँ पे आपको सब्जी लेनी है ना। सब कुछ ओवरऑल आपको पूरी मील थाली, मिलेट थाली भरी होनी चाहिए। चलिए, तो जो टीनेजर होते हैं, एज दे टेंड टू ईट टू मच ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट सच एज फ्लावर एंड शुगर। अगर जो टीनेजर्स हैं रिफाइंड वाले जो है फूड खाते हैं, जैसे कि शुगर, बहुत ज्यादा बिस्किट खा रहे हैं या बहुत ज्यादा मैदे की बनी बिस्किट खा रहे हैं जिसमें कि क्या होता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एंड विटामिन सी कैन डिफिशियंट, है ना। तो शुगर में क्या, विटामिन डी सी होगा, और विटामिन, आपको पता है शुगर में विटामिन सी जो होता है वो डिफिशियंसी एनर्जी को डाउन करके रखता है, आपको भूख नहीं लगती, उसको खाने से क्या होता है, आपको भूख नहीं लगेगी, है ना। तो आपको सफिशियंट फ्रेश, इसके लिए आपको क्या करना है कि सफिशियंट जो है फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, एंड वेजिटेबल्स आर, है ना, नो कंज्यूम्ड, है ना, नॉट कंज्यूम नहीं, वेजिटेबल फ्रेश जूस एंड वेजिटेबल्स आपको यहाँ पर कंज्यूम करना है, जिससे आपको क्या है, आप हेल्दी रहेंगे, और इसे ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं। पर्सनल हाइजीन, सो पर्सनल हाइजीन जो है वो क्या होता है, इट मीन्स आपको क्लीनिंगनेस के साथ रहना है। वो कैसे, देखिए जैसे कि बोलते हैं ना, जब कफ आए, आपको खांसी आती है, तो ऑलवेज यू हैव टू टेक अ नेपकिन, है ना, एंड पुट योर नेपकिन इन योर नोज, ओके। तो जिससे कि जर्म्स जो हैं आपके जो आसपास पर्सन होगा उसको अफेक्टेड ना हो। एंड इवन ब्रश योर टीथ पर्सनल, है ना, सबके क्या है, पर्सनल ब्रशेस, एंड डोंट मिक्स अप, है ना, कि हमने हम ब्रदर का किया या ब्रदर ने हमारा किया। एंड इवन सोप वी यूज डिफरेंट फॉर द बाथिंग, हमें नहाते समय अलग अलग साबुन से नहाना चाहिए। एंड बिफोर ईटिंग फूड, है ना, खाना खाने से पहले वी हैव टू वॉश आवर हैंड। सो ये आपका क्या है, पर्सनल हाइजीन में आता है। तो हमको क्या है, मोर देन जस्ट बीइंग क्लीन, है ना, हमको साफ सुथरा रहना है। इससे क्या होगा कि इट हेल्प, अनवी, अनवी, इट हेल्प पीपल टू स्टे हेल्दी। ये क्या है, पीपल्स को हेल्दी बनाकर रखता है। एंड व्हेन यू फील प्रॉब्लम्स एडोलेसेंट, है ना, जब आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, फेस तो आर लिंक टू देयर एक्टिविटीज एंड हैबिट्स, ओके। अल्टीमेटली हमको ये रखना है कि हाइजीन, हमको क्लीन साफ सफाई के साथ रहना है ना। तो हमको पता होना चाहिए कि वी नो कि हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर चेंजिंग बॉडी, की बॉडी कैसे चेंज हो रही है ना। एवरी डे यू टेक बाथ, एंड बिफोर स्लीपिंग यू हैव टू व्हाट, ब्रश योर टीथ। व्हाई, बिकॉज जो फूड के छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे टीथ में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो इस वजह से आपको अपने टीथ को क्लीन करके रखना है। डेली यूज ऑफ प्रॉपर सोप, है ना, सोप रोज आपको अच्छे से साबुन से, यहाँ पर जो पर्सनल हाइजीन, गर्ल्स एंड बॉयज है ना, बोथ आर अवेयर ऑफ द हाइजीन। क्यों, क्योंकि अगर आप हाइजीन क्लीन, अपनी बॉडी को क्लीन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड स्पेशली इन गर्ल्स की मेंस्ट्रुएशन के टाइम पीरियड के टाइम पे यू हैव टू चेंज योर पैड, है ना, एवरी 4 to 5 hours। एंड आपके जो क्या है, पर्सनल हाइजीन में आपको अपने आईज है, ओरल एंड डेंटल हाइजीन, है ना, उसका चेकअप करवाते रहना
करना है टाइम टू टाइम। एंड ईयर्स एंड आईज जो है उसको भी, इट मीन्स व्हेन यू वेक अप इन अ मॉर्निंग, सो यू हैव टू क्लीन योर आईज, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे आपको अपनी आईज को क्लीन करना है। व्हाइल बाथिंग यू हैव टू क्लीन योर ईयर्स ऑल्सो। ओके, सो ये आपके जो है फिजिक पर्सनल हाइजीन में आएगा। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। तो डू यू हैव आइडिया कि फिजिकल एक्सरसाइज जो है ये क्या करती है, आपको हेल्दी रखती है, आपकी, है ना, एनर्जेटिक रखती है। क्या रखती है, आपको एनर्जेटिक रखती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो फिजिकल एक्टिविटी करने से या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, सबसे पहले ये आपके डेली की जरूरत, रिक्वायरमेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप सपोज यहाँ पर वॉकिंग, जॉगिंग या फिर रनिंग, किसी भी, या प्लेइंग गेम, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, किसी भी प्रकार के आप गेम्स खेलते हैं जो कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ होती है ये हमको इंडिविजुअली फिट रखेगा। क्या रखेगा? हम बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं होंगे। हमारी जो एनर्जी है ना, उसे क्या बर्न करना है। एक्सेसिव फैट जो होता है एक्सरसाइज होने से, फैट क्या होता है, बर्न होता है, और हम क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी जो है वो एक प्रॉपर शेप में आ जाएगी। और हमारे डाइजेशन के लिए भी, इवन दिस इज द बेटर फॉर द डाइजेशन, है ना। सो एक्सरसाइज जो है, इट इज द बेस्ट वे ऑफ द बेटर डाइजेशन ऑफ द फूड, है ना। हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड मोर इफिशिएंट एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ अवर बॉडी। जब टॉक्सिन, है ना, हमारी बॉडी से टॉक्सिन जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, डाइजेस्टिव अच्छा होगा तो आपका, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा तो टॉक्सिन जो है इजीली आपकी बॉडी से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। टॉक्सिन मीन्स सॉलिड वेस्ट, जैसे कि हम इंग्लिश में पॉटी कहते हैं, है ना। तो it improves the blood circulations and increase the रेस्पिरेटरी इफिशिएंसी ऑफ लंग्स। आपको पता है कि अगर, देखिए, सारी चीजें ना एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी है, यानी कि आपकी बॉडी में हर जगह ब्लड का सर्कुलेशन होगा बराबर, वो इम्प्रूव होगा और बढ़ेगा। बल्कि रेस्पिरेटरी इफिशियंसी ऑफ द लंग्स, मतलब कि आपको किसी भी प्रकार की सांस लेने में समस्याएं नहीं होगी। सो फिजिकल एक्टिविटी जो है एक प्रकार से अब बहुत खुश रहती है। फिजिकल एक्टिविटी से क्या होते हैं, हम बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। और जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारा पूरा जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन ऑफ एडोलेसेंस, है ना, पूरा का पूरा स्ट्रेस क्या हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है, मतलब कि रिलीज हो जाता है, आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो सारी चीजें ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको कनेक्टेड होके पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप कनेक्टेड होके पढ़ेंगे तो आपको ना किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए एक बार इसको हम यहाँ पर जो है फिर से समझते हैं। देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज जो है आपको क्या करती है, ये आपकी सबसे पहले डेली की रिक्वायरमेंट है। अब जब डेली की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आ जाएगा उसमें, तो जॉगिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, या फिर प्ले किसी भी प्रकार के फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, है ना, ये सब आपके जो है रनिंग में ही आ जाता है। तो उससे क्या होगा, हर कोई ना फिट रहेगा। क्या, इंडिविजुअल लेवल पे आप जब अच्छे फिट रहेंगे तो आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। अब जब अच्छी ग्रोथ होगी तो यही एक्सरसाइज जो है आपकी क्या करेगा, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है हमारे फूड का, जब खाना हमारे पेट में जाता है तो अच्छा होगा। जब खाना अच्छा डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमारी बॉडी से टॉक्सिक जो है इजीली बाहर निकल आएगा। अब जब डाइजेशन अच्छा होगा तो ऑफ कोर्स ब्लड सर्कुलेशन भी हमारी बॉडी में क्या होगा, अच्छा होगा। रेस्पिरेटरी, हमें किसी भी प्रकार की डिसीजेस नहीं होंगी, है ना। एंड साथ ही जो भी आपका स्ट्रेस होगा, है ना, एक्सरसाइज होने करने से हम बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हैं। तो आप किसी भी प्रकार का स्ट्रेन आपकी बॉडी में नहीं रहेगा। सारा स्ट्रेस जो है, स्ट्रेन स्ट्रेन यानी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाना। तो जो टीनेजर्स हैं उनका स्ट्रेस एक्सरसाइज करने से, देखिए कितने हैप्पी लग रहे हैं, है ना। म्यूजिक के साथ जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप बहुत ही क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, सारा स्ट्रेस आपकी बॉडी से स्ट्रेन हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ईयर, से नो टू ड्रग्स, है ना। ड्रग्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है, टीनेजर्स में ना, ज्यादातर जो टीनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, एक्सपेरिमेंट होती है। तो आपको एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना है। एंड
एक्शन विथ ड्रग्स ड्यूरिंग एडोलिसेंट में टेक प्लेस अंडर पीर प्रेशर। पीर प्रेशर का मीनिंग समझिए, यहाँ पे फ्रेंडशिप्स के पीर प्रेशर मतलब साथी आपके सहयोगियों का दबाव होता है, अरे चल थोड़ा ट्राई करते हैं यार, इस टाइप से। तो जब ऐसी कभी कंडीशन आए तो यू हैव टू से टू नो, आपको किसी भी प्रकार के फ्रेंड्स प्रेशर में नहीं आना। पीर प्रेशर मतलब फ्रेंड्स प्रेशर। ओके, so unfortunately teenagers don't see the link between their action and today, है ना, कि जो उसका क्या एक्शन है और उसका क्या आज का परिणाम है, रिजल्ट्स है ना। तो रिजल्ट क्या होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टुमारो यूजिंग अल्कोहल टबैको एट द यंग एज। अगर आपने टाइम पे, है ना, अपने पीर, अगर सपोज कि जो टीनेजर होते हैं, है ना, अगर वो पीर प्रेशर में आकर उन्होंने ले लिया, क्या किया, ड्रग्स वगैरह ले लिए, तो उनको जो है क्या रिएक्शन होंगे, दे डोंट नो अबाउट द, है ना, टुडे एंड द टुमारो। तो कल के दिन क्या होगा, आज उन्हें ड्रग्स लिया है, कल अल्कोहल लेंगे, टबैको लेंगे, यानी एंड दिस इज डेंजरस फॉर द ह्यूमंस। उसके बाद क्या होता है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ यूजिंग अदर ड्रग्स लेटर, है ना। तो अगर आप सपोज सम पर्सन या ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो कल के दिन इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना, कि इसके बाद इसके चांसेस और भी ज्यादा ड्रग्स लेने के बढ़ जाते हैं। सो दिस फ्रेज जस्ट से नो, है ना, क्या कहना है कि नो, है ना, ड्रग्स नहीं लेना है। इसके लिए जो है वो नो से नो टू ड्रग्स कैंपेन लगाए जाने चाहिए। इसका सबसे अच्छा जो बेस्ट वे है वो क्या है कि ड्रग्स के बारे में अवेयर कराने के लिए कैंपेन लगाना जाना चाहिए, जिससे कि एवरीवन जो है वो इसके मामले से अवेयर हो और से नो टू ड्रग्स। इस कैंपेन में की खास बात जो है एम है, या फिर यहाँ पर जो कैंपेन है उसका मोटिव क्या होना चाहिए। तो मोटिव जो है वो क्या होगा कि एजुकेटिंग पीपल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, है ना, ड्रग्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में जो है सबको गाइड किया जाएगा। एंड अबाउट बिल्डिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू स्टे अवे फ्रॉम देम, इसके बारे में सबको, हम इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में सबको अवेयर कराया जाएगा। साथ ही कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज तरीके से लोगों को अवेयर कराया जाए कि जो इस ड्रग्स से जितनी दूरी हो उतनी अच्छी, हाँ, उतनी दूरी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होगी। चलिए, तो यहाँ से हम थोड़ा सा अपना रिवीजन जो है स्टार्ट करेंगे कि जो एडम्स होते हैं, एडम्स एम्पल, ओके, ये कहाँ पर होता है, लेरिनेक्स, एंड इट प्रोड्यूसिंग आउट इन फ्रंट ऑफ देयर थ्रॉट। यहाँ पर देखिए, ये मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इसमें बताया हुआ है कि एडम्स एप्पल जो मैन में जनरली होता है ना, ये जो यहाँ पर एक निकल आता है बॉडी, है ना, थ्रॉट में निकल आता है। एंड एडल्ट बॉडी कहाँ पे रहता है, एडोलिसेंट बॉडी एंड मैन, मैन के थ्रॉट में आपको देखने को मिलेगा। एडोलेसेंट क्या होता है, तो एडोलेसेंट दिस इज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड, है ना। चाइल्डहुड यानी कि बिलो 10 इयर्स एंड अडल्टहुड यानी कि अबव 18 इयर्स। तो यहाँ पर बिटवीन 10 to 18 इयर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस यानी कि टीनेजर कहते हैं। एंड इट इज मार्क्ड बाय द रैपिड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। आपको पता है कि जो टीनेजर्स होते हैं इसी टाइम पे उनकी फिजिकली बॉडी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है ना, उनके साउंड्स चेंज हो जाते हैं, साथ ही उनका जो मेंटल यानी कि जो माइंड होता है उसका इस टाइम पे डेवलपमेंट होता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो एडोलेसेंट्स हैं दे नीड मोर न्यूट्रिशन फूड, है ना, रिच न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, क्यों, फॉर फिजिकली एंड मेंटल डेवलपमेंट उनकी बॉडी के लिए। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है ये एक प्रकार से, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इट इज द डकलेट ग्लैंड्स, कैसा होता है ये, डकलेट ग्लैंड्स होता है। एंड दिस पोर देयर सेक्रिएशन डायरेक्टली इनटू ब्लड, है ना, तो यानी कि आपकी बॉडी से क्या है, ये जो भी सेक्रिएशंस सेक्रिएशंस निकलता है जो कि डायरेक्टली आपके ब्लड में जाकर मिल जाता है।
एंड एस्ट्रोजन ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये फीमेल की बॉडी में पाया जाता है। फीमेल सेक्स हार्मोन, सेक्स मतलब मीन्स कि जो बॉय है, ये लिंग है ना, कि बॉय है या फिर गर्ल है, तो इसलिए इसे फीमेल सेक्स कहते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन जो है फीमेल में पाया जाने वाला हार्मोन है, एंड इट इज सेक्रिएटेड बाय द ओवरीज। कहाँ से निकलता है ये? ओवरी से रिलीज होता है। एंड ये जो हार्मोन होता है, इट इज ये क्या, एक प्रकार का केमिकल, कैसा, एक प्रकार का ये केमिकल प्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी से, है ना, ओवरी से केमिकल को प्रोड्यूस करता है। एंड वो जो कि ग्लैंड से निकलता है, कहाँ से निकलता है? इट इज सेक्रिएटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, फीमेल की बॉडी में अवेलेबल होता है, एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, है ना, कहाँ, ब्लड में से निकल ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड में। उसके बाद यहाँ पर जो है एंड टिश्यू टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, दिस पॉइंट इज कट बाय मिस्टेक, इट इज रिटन हियर। Children, so this is the whole explanation of this chapter video. I hope you enjoy. चलिए यहाँ पर ना कुछ इसके क्वेश्चन है, और वो क्या है, चलिए हम देखते हैं कि क्या इसके क्वेश्चन है। तो मीनिंग द टर्म ऑफ द एडोलेसेंस, जो टीनेजर्स होते हैं, है ना, तो इनका टाइम जो होता है वो 10 to 15 ईयर्स होता है। इनकी बॉडी के, आपको ना आंसर को किस तरीके से लिखना है ये आना चाहिए। तो सबसे पहले एडोलेसेंट्स, दे आर द, वो क्या होते हैं, दे आर द टीनेजर, उनकी एज जो है वो क्या होती है, तो 10 to 15 ईयर्स, है ना। अब इस टाइम पे क्या होता है, इनकी बॉडी में फिजिकल एंड मेंटल क्या होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है। सो दे नीड मोर न्यूट्रिशंस एंड मिनरल्स, उनको जो है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस एंड मिनरल्स की जो है यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप आंसर्स को कनेक्टेड करके लिख सकते हैं। आप इवन ये भी बता सकते हैं कि जो बॉयज होते हैं, है ना, उसमें कैसे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, दे आर, है ना, बॉयज, अगर सपोज आपको याद नहीं आता कि बॉयज की बॉडी में कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और गर्ल्स की बॉडी में हार्मोन्स कैसे रिलीज हो रहे हैं, तो आप इवन ये बोल सकते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज जो है ना, है ना, कि different hormones released by the boys बॉडी एंड द गर्ल्स बॉडी। आप आंसर्स को इस तरीके से भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए जो नेक्स्ट है कि प्यूबर्टी, वही है ना, यौवन मतलब टीनेजर्स जो हैं, वेरियस फैक्टर्स अबाउट इन्फ्लुएंसेस। तो चलिए ये जो है दिस क्वेश्चन आई गिव यू, है ना, कि आप जो है इस आंसर्स को कैसे लिख सकते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। वॉइस, तो आप प्यूबर्टी के बारे में आप और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं कि वॉइस, है ना, वॉइस जो होती है क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक देती है, सबकी वॉइस कैसी होती है, चेंज होती है। Why are the endocrine glands known as a ductless gland? ठीक है, endocrine glands जो है क्या कहलाते हैं, endocrine जो हमारी बॉडी के अंदर से रिलीज होता है हार्मोन, है ना। तो देखिए जब कुछ हार्मोन एक्सोक्राइन होता है और कुछ हार्मोन्स एंडोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन जब हार्मोन, हम एक्सोक्राइन क्या होता है, ग्लैंड होता है, तो उससे क्या निकलता है, आपके टीयर्स निकलते हैं, स्वेट निकलता है, जो कि आपकी स्किन में दिखता है, दैट इज द विजिबल। बट द endocrine gland it is not visible, ये आपको विजिबल नहीं होता है। ये हार्मोन हमारी बॉडी में निकलते हैं, बट इनका यूज भी है, बट दिस इज नॉट द विजिबल। जैसे कि पेनक्रियास में हमने पढ़ा, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव होने के लिए हार्मोन्स रिलीज होता है। अच्छा एक और बात बताती हूँ कि जैसे आपके मुंह के अंदर लार होती है ना, हम लार को हमेशा थूकते नहीं, हमारा मुंह गीला रहता है ना। तो अब मुझे वो एक ग्लैंड का नाम तो याद नहीं आ रहा, है ना। हमारे माइंड से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो जो कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर ही रिलीज हो रहे हैं, पर उसका वो दिख नहीं रहे हैं, पर उसका यूजेस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टैडपोल ग्रो इन आयोडीन डिफिशियंसी, अगर उसकी टैडपोल जो है कहाँ बढ़ता है, आयोडीन, है ना। एंड वाटर फेल्स टू ग्रो टू फॉर्म, चलिए ये आंसर बताइएगा आप। एंड हाउ डज द प्यूबर्टी ग्लैंड कंट्रोल द मेचुरेशन ऑफ द ग्लैंड। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। सो चिल्ड्रंस चलिए
I hope you enjoy this class and we will meet with next day, next topic. तब तक के लिए stay healthy, stay happy. Thank you.